हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो शाम के भी 5 बज रही है। 5 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। तो फाइनली कल से बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। एक जो धक धक जो है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चों के एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले से ही। खैर बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है, लेकिन ये कि जब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स होते नहीं है तब तक मम्मी की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई रहती है। और आप में से भी कई के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कल बहुत लोगों के मेरे पास में कमेंट आए थे और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप सबसे पूछा और आप सब ने उसका रिप्लाई भी दिया। तो यहाँ पर शाम के 5 बज रही है, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो ड्राई अमचूर है मेरे पास में, उसको मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। बॉईल करने से पहले मैंने उसको एक बार 2 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है। और साथ में मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। और आज जो मैं दाल के पराठे बना रही हूँ, हमेशा एक्चुअली होता क्या है, मॉर्निंग की जो दाल बच जाती है, दाल चावल या कुछ भी बचता है ना, तो मैं उसके पराठे बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने दाल जो थी वो स्पेशली बनाई थी। एक्चुअली मॉर्निंग में खाना क्या बनने वाला है, इसकी तैयारी और क्या बनेगा, मतलब ये सब कुछ मैं रात को ही सोच लेती हूँ। और शाम को खाना क्या बनेगा उसके बारे में भी मॉर्निंग में ही मैं सोच लेती हूँ कि क्या मैं शाम को बनाऊँगी। तो शाम को जब मैं मॉर्निंग में जब मैं दाल चढ़ा रही थी, तभी दिमाग में था कि शाम को मैं दाल के पराठे बना दूँगी। और मेरे घर के अंदर दाल के पराठे जो है ना वो अधिकतर बनते ही रहते हैं शाम को। कभी दाल बच जाती है, कई बार मैं दाल जो है वो एक्स्ट्रा बनाती हूँ पराठों के लिए, क्योंकि सबको पसंद है और हेल्दी भी होते हैं दाल के पराठे। तो यहाँ पर जो दाल थी वो मैंने ले ली है और साथ में आटे के अंदर मैं और भी मसाले जो है वो ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। तो सभी चीज़ें मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली ताकि कुछ भी चीज़ जो है वो इंग्रेडिएंट मिस ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी भी रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं ना, तो होता है कि कुछ एक आध चीज़ होती है वो मिस हो जाती है। और रेसिपी बनने के बाद में फिर हमको याद आता है, ओह माय गॉड, हम ये चीज़ तो भूल ही गए थे। तो इसलिए मैंने सभी चीज़ें एक बार इकट्ठी कर ली और फटाफट से बस सभी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। तो दाल है, एक तो मूंग की दाल है, हाँ। और फिर मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़े से मसाले और मैंने ऐड किए थे। क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा तीखे तो नहीं बनते पराठे, लेकिन हाँ थोड़े से स्पाइसी रहते हैं, चटपटे से रहते हैं, टेंगी से होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन पराठों के साथ में वैसे कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत होती नहीं है। आप ऐसे ही चाय के साथ में खाओगे तो भी बहुत मज़ा आता है, नहीं तो अचार के साथ में, जीरावन के साथ में, किसी की भी साथ में, दही के साथ में, रायते के साथ में भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमचूर जो है वो अमचूर मतलब जो कच्ची केरी की लौंजी होती है ना, वो मैं बनाऊँगी। तो क्योंकि बाबूजी मम्मी जी भी है तो वो एकदम सूखी सूखी पराठे जो है वो एकदम नहीं खा सकते, तो मैं थोड़ा सा पानी वाला अमचूर बनाऊँगी तो उसके साथ में खा लेंगे। दाल मुझे लग रहा है कि शायद इतनी है कि मुझे इसमें पानी जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही पानी ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसी दाल से आटा जो है वो लग जाएगा। तो दाल के पराठे अक्सर मैं इसलिए बनाती रहती हूँ क्योंकि प्योर वेजिटेरियन जो भी है, मतलब हमारे घर में तो खैर आलू और प्याज लहसुन ये भी यूज़ में नहीं होता है, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, उनमें अधिकतर विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की और अपना जो कैल्शियम वगैरह जो होता है ना, ये अधिकतर मतलब है ना कमी रहती ही हमारे अंदर। क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नॉनवेज वगैरह खा के अपनी पूर्ति कर लेते, लेकिन ये कभी मत सोचना कि जो वेजिटेरियन है उनके अंदर हमेशा इन चीज़ों की कमी रहेगी। दाल के अंदर जितना प्रोटीन होता है ना, वो शायद नॉनवेज के अंदर भी नहीं होता है। साबुत जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे कि साबुत मूंग हो गया, साबुत मसूर हो गया, चने हो गए, चनों के अंदर, और जो अपना ये सोयाबीन और मूंग, इनमें जितना प्रोटीन होता है ना, उतना किसी भी नॉनवेज के अंदर नहीं होता है ना। तो आप ना भरपूर, अगर किसी के अंदर भी जैसे बोन्स, बच्चे हैं अगर, तो बच्चों की हड्डियां जो होती है ना, वो कहते हैं कि 5-7 साल तक उनके अच्छे से ग्रो करती है, मजबूत होती है। तो उनको भरपूर दाल जो है वो खिलानी चाहिए, स्पेशली जो साबुत होती है ना, जो भी साबुत दालें होती है वो सब। और बाकी तो अभी हम लोग हैं तो हमारा एकदम प्योर वेजिटेरियन है, तो इसलिए मैं दालों का यूज़ जो है वो अधिकतर करती हूँ। मेरे पास में ये कमेंट भी आता है कि आप मॉर्निंग में 2-2 सब्जियां क्यों बनाते हो। तो मॉर्निंग में शुरू से, मतलब मेरे मायके में तो नहीं, लेकिन ससुराल में कल्चर है कि मॉर्निंग में दाल तो बनेगी ही बनेगी, और साथ में कोई भी सूखी सब्ज़ी जो है वो बनती ही है। सूखी सब्ज़ी अगर नहीं बनाती हूँ तो कोई ना कोई चटनी बना देती हूँ, टमाटर की चटनी बना देती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, क्योंकि खाली दाल के साथ में रोटी खाना कम पसंद करते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में दाल, कभी चावल बना देती हूँ, कभी मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, कभी दलिया बना देती हूँ।
तो कुछ भी बन जाता है, लेकिन दाल तो बनती ही बनती है और साथ में एक सूखी सब्ज़ी बनती है। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो भी भरपूर मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन, इन सब की पूर्ति होती है। तो इन सभी चीज़ों को, स्पेशली दाल और ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको अगर हम खाएंगे तो फिर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इनकी पूर्ति जो है वो होती रहेगी, कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया था और मॉर्निंग में मैंने चावल जो थे वो बनाए थे, थोड़े ज़्यादा बन गए थे और दोनों बच्चों ने चावल खाए भी नहीं थे, तो थोड़े ज़्यादा ही चावल पड़े थे। तो अगर कम होते थे तो फिर मैं आटे में ही मिक्स कर देती थी, लेकिन चावल जो थे वो थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको मैं फ्राई कर देती हूँ। अगर मैं इंटेंशनली फ्राइड चावल के हिसाब से अगर मैं चावल बनाती थी तो मैं चावल को 90% तक ही पकाती थी, लेकिन ये तो चावल खाने के लिए बनाए थे तो ये अच्छे खासे पके हुए थे, तो इसीलिए मैंने चावल के अंदर ही डायरेक्ट पहले मसाला जो है वो डाल के और हाथ से ही एक बार हिला दिया था, ताकि चावल जो है वो मैश ना हो। और इस तरीके से जो पुलाव बनता है ना, ये चावल का मटर वाला ना, वो लिटरली बहुत यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा कि विहान को और परी को तो बहुत पसंद है ये फ्राइड वाले चावल। एक बार आप अगर कभी चावल बच जाए ना तो इस तरीके से मटर का आप चावल ज़रूर बना के ट्राई करना। मसाला चावल बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मम्मी की यहाँ पर तो है ना, मटर की जगह इसमें छोटे छोटे से पकोड़े बना के डालते थे, पकोड़े की खिचड़ी बोलते थे, बहुत गज़ब की लगती थी। थोड़े से उसमें गरम मसाले डलते थे तो बहुत ही टेस्टी लगती थी। और यहाँ पर 3 सीटी के अंदर अमचूर जो है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो बस यहाँ पर मैंने पानी वाला ये अमचूर जो है वो खट्टा मीठा बना दिया है। स्वीटनेस के लिए मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड किया है। तो बस अब मैं फटाफट से पराठे जो है वो सेक दूँगी। कल के वीडियो में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे फटाफट से 50K जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं और जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं वो तो खैर मुझे पता ही है, लेकिन व्यूज़ जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से कमेंट नहीं आते। इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, उसको ना लाइक करते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग जो है जो मुझे कमेंट करते हैं उनमें से भी मुझे ज़्यादातर लाइक नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पर पता चल जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हैं तो आप बस जल्दी से लाइक कर लो। लाइक करने में तो सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, और एक लाइक जो होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर शाम का खाना थाली लगा दी थी। मैंने आपको बताइए कि किस तरीके की थाली थी, काफ़ी ज़्यादा यम्मी आज का डिनर था। खाना खाने के बाद में शाम को मैं मतलब खाना खाने के बाद में ही झाड़ू जो है वो निकालती हूँ, क्योंकि हम सबका डिनर जो है वो जल्दी हो जाता है। मतलब सनसेट होता है ना, उसके पहले ही डिनर हो जाता है। और कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, तो हमारा खाना जो है वो वैसे भी सूर्यास्त के पहले ही हो जाता है। तो सबका खाना हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू निकाला। और आजकल जो हवा है वो थोड़ी सी मिट्टी वाली हवा चलने लग गई है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली है ना, इसीलिए। तो एकदम झाड़ू निकालने के बाद में भी है ना, फर्श होती है ना, वो थोड़ी ऐसा लगता है जैसे मिट्टी मिट्टी लगती है। तो फिर मैं एकदम पेड़ से ही थोड़ा बहुत पोछा जो है वो लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखो, शाम की अभी 6:30 बज रही थी और सबका खाना वाना हो गया था। मेरा शाम का जो काम था वो निपट गया था, और बाहर बस अभी हल्का हल्का सा अंधेरा जो है वो होने लगा है। यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज से फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। परी विहान दोनों जने एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, और आज मॉर्निंग में कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। सोचा तो था कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो मैं फिर शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब टेंशन रहता तो है ही है, चाहे कुछ भी बोलो। भले बच्चों की तैयारी होती है, लेकिन जब तक बच्चे पेपर दे के आते नहीं हैं और जब तक फीडबैक नहीं देते, तब तक दिमाग में टेंशन रहती है कि बच्चों का पेपर जो है वो कैसे होगा। ये टेंशन जो है वो सिर्फ मैं लेती हूँ, मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये कमेंट कर लोगे कि श्रद्धा इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, नहीं तो बच्चे भी हेक्टिक हो जाएंगे। तो मैं बच्चों को बिल्कुल फ्री रखती हूँ। उनको मैंने कह के रखा हुआ है कि बेटा
तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है तो तुम्हारा पेपर जो है वो अच्छा ही होगा। और एग्ज़ाम जब होता है तो पेपर को 2 टाइम्स क्वेश्चंस को पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस तुमको आते हैं उनको पहले करने हैं, जो नहीं आते हैं उनको ऊपर टिक कर दो ताकि तुम बाद में देख सको। कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तुमने पढ़ा होता है लेकिन उस टाइम पे तुमको थोड़ा सा डबल माइंड हो जाता है कि ये वाला आंसर भी हो सकता है, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो। तो उस टाइम पे भी उन बच्चों को मैंने बोल के रखा हुआ है कि आप वहाँ पर एक स्टार बना दो छोटा सा, ताकि जब पेपर होने के बाद में जब आप रीचेक करते हो ना तो उस स्पेशली उन क्वेश्चन के लिए जहाँ पर तुमको थोड़ा सा डाउट होता है उनके ऊपर फोकस जो है वो कर सको। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सुबह मैं समझा के फिर ही भेजती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी वो टेंशन जो है वो मुझे होती है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। अभी सुबह की 9:30 बज रही है। मंदिर जाके आ गए हैं। आज मंदिर जाने के पहले मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, खाने की तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि रात को ही मैंने ये जो तोरी की सब्ज़ी मुझे बनानी है तो मैंने रात को ही साफ़ करके रखी थी ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहा धो के मंदिर जाके आ जाती हूँ और उसके बाद में ही खाने की तैयारी करूँगी। और वैसे भी ये जो लौकी की सब्ज़ी बनने में तो फिर भी टाइम लगता है, लेकिन तोरी की सब्ज़ी तो फटाफट से बन जाती है। तो तोरी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, साथ में तोरी के छिलके की जो सब्ज़ी है ना वो भी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को तोरी की सब्ज़ी कम पसंद है, तोरी के छिलके की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं ख़ास इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि बच्चों को वही खाना दूँ जो कि उनको पसंद हो, क्योंकि बच्चों को जब खाना पसंद नहीं आता है ना तो बहुत देर तक बच्चों का मूड ख़राब होता है। फिर हम उनको डांट के खाना खिलाते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों का मूड जो है ना वो ख़राब हो। तो इसीलिए मैंने तोरी के छिलके जो है उनको भी रात को मतलब साफ़ करके रख दिया था। तो यहाँ पर बस छोटे छोटे से पीस में मैं कट कर दूँगी। और कौन कौन तोरी के छिलके की सब्ज़ी बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में। तो वैसे तो बच्चे तोरी की सब्ज़ी खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन साथ में अगर मैं थोड़ा बहुत रायता, दही कुछ भी दे दूँ ना तो फिर बच्चे थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो छिलके की सब्ज़ी जो है वो थोड़ी-सी मैं बेसन वगैरह डाल के बनाती हूँ तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो साथ में थोड़ी-सी पानी वाली सब्ज़ी अगर मॉर्निंग में मिल जाए ना तो सही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा रायता बना देती हूँ। और ये जो रायता है वो बिल्कुल प्लेन तड़के वाला रायता बना रही हूँ। थोड़ा सा दही में पानी डाल के अच्छे से मैंने उसको मथ दिया था ताकि अंदर दही के लम्स ना रहे। उसके बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाला और फिर उसके ऊपर घी के अंदर थोड़ा सा राई और राई नहीं, हींग और जीरा, उसका तड़का जो है वो उसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये वाला जो रायता है वो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया था, सब्ज़ी भी मैंने बना दी थी और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मम्मी जी ने क्लीन कर दिए थे। अब यहाँ पर आज खैर मेरे को मशीन नहीं चलानी, क्योंकि मैंने कल ही चलाई थी, सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। तो जिस दिन मुझे रेगुलर वाले कपड़े अगर वॉश करने नहीं होते तो मैं देख लेती हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जैसे कि सोफ़े के कवर वॉश करने हैं या फिर बेडशीट वॉश करनी है। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा काम करती हूँ। जो डोरमेट्स है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो जितने भी डोरमेट्स है वो और जितने भी मॉप है, डस्टिंग के कपड़े हैं, तो इस तरीके के जितने भी कपड़े होते हैं ना तो वो सारे मैं एक साथ में ही वॉश कर देती हूँ। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा डाला है और साथ में मैंने थोड़ा सा खाने का जो सोडा था वो भी डाल दिया था। इससे जो ये वाले कपड़े होते हैं ना, मॉप है या डोरमेट्स वगैरह, वो बहुत क्लीन होके निकलते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से ये कपड़े धुल गए थे तो हाथों हाथ मैंने इनको सुखा भी दिया। हवा आप देख सकते हैं कि आजकल हवा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चलने लगी, थोड़ी सी आंधी वाली जो हवा होती है ना, और वो चलती हो रही है, अभी चलेगी। मतलब एक होली
तक या होली के बाद तक इस तरीके की हवा चलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट लेकर आती है। तो यहाँ पर मैं आप सबको हाय भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे घर के जितने भी काम थे वो सारे हो गए थे, डस्टिंग का काम भी मैंने कर दिया था। और आज मेरा टारगेट ये था कि बच्चे 11 बजे एग्ज़ाम दे के छूट जाएंगे और घर आते आते उनको 11:30 बज जाएगी। तो 11:30 से पहले मेरा टारगेट था कि मेरा घर का सारा काम जो है वो हो जाए। तो ऑलमोस्ट मेरा 11:30 के पहले तक ही काम आज हो गया था। और फिर मुझे एकदम से याद आया, मैंने कपड़े कुछ फ़ोल्ड किए थे, तो उनको जब मैं अरेंज करने आई थी ना, तो बच्चों का ये जो कैबिनेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ सा था। तो अभी बच्चों को वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ वो ही उनके ये वाले जो कैबिनेट्स होते हैं ना, बुक्स वाले और कपड़ों वाले, वो खुद ही अरेंज करते हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं कर देती हूँ और ये भी देख लेती हूँ जो कपड़े बच्चे नहीं पहन रहे हैं या फिर जो छोटे हो गए ना, उनको मैं अलग से निकाल देती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े नहीं निकले थे, हाँ 2-3 कपड़े ऐसे थे जो कि बच्चे नहीं पहन रहे थे, तो उनको मैंने अलग से निकाल दिया। तो सुबह थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाते हैं ना, तो एक ये फ़ायदा होता है कि आपके काम जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे जल्दी उठने के तो खैर बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह मैं 5 सवा 5 बजे उठ जाती हूँ, तो मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, घर के सारे काम जो है वो भी टाइम से हो जाते हैं। और इवन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे कि आज ये बच्चों के कपड़ों का जो कैबिनेट है वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। अगर मैं लेट उठूँगी तो मुझे पता है कि घर के कामों में ही पूरा दिन निकल जाएगा और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा इन एक्स्ट्रा काम का। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो घर का सारा काम हो गया था, बच्चे भी आ गए थे, उनसे मैंने पेपर वगैरह डिस्कस किया। इंग्लिश का पेपर था, बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। तो अभी दोनों बच्चे खाना वाना खा के अभी टीवी देख रहे हैं और मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया था। थोड़ी सी मुझे गले में मतलब खराश सी लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, तो चाय तो बना ही रही हूँ, थोड़ी सी अच्छी मसाले वाली कड़क चाय बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मसाला को अच्छे से कूटा था, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, साथ में मैंने तुलसी जी के 3-4 पत्ते जो थे उनको भी डाल दिया था। अब ये जो चाय बनेगी ना वो सही में बहुत अच्छी बनी थी चाय। मतलब सारी जो मेरी थकान थी और जो गले में मेरे को हल्का फुल्का पेन हो रहा था ना, वो भी ये वाली चाय पीने से चला गया था। तो बस अभी ये चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद में कुछ देर में मेरी हाउस हेल्पर जो वो आने वाली है, वो आएगी, तो उसके बाद में फिर मैं कुछ देर करूँगी रेस्ट। और इसी के साथ में ही मेरा ये आज का जो वीडियो है उसको करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी रेसिपी या फिर जो मेरी रूटीन है वो आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे 50K जो है वो कंप्लीट करा दीजिए। और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं अपनी सिर्फ रूटीन शेयर कर पाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगी, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।